न्यूली रिलीज्ड कोरियन मूवी ह्यूमंट, जिसका मतलब है ह्यूमन इंटेलिजेंस। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कोरियन गर्ल्स को रशिया में ट्रैफिकिंग के लिए ले जाया जाता है एंड किस तरीके से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको टैकल करते हैं। इसलिए ये मूवी का नाम है ह्यूमंट, विच इज़ अ शॉर्ट नेम ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कैरेक्टर जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। वो एक रेड लाइट एरिया में जाता है जहां पे हमें पता चलता है कि वो एक लड़की लास्ट 2 टाइम से विजिट कर रहा है एंड उसको लगता है कि कोई कस्टमर आया है एंड वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, पर जो कहता है कि वो कस्टमर नहीं है। वहां पे हमें पता चलता है कि सुनकी के साथ काफी बुरा बर्ताव होता है। वहां पे वो सू का स्टेटमेंट लेते हैं और उससे ड्रग के बारे में बताते हैं। सुनकन बताती हैं कि उसको कोरिया से रशिया और फिर रशिया से चाइना लाया गया, जहां पे उसको एक ड्रग दिया गया था जिसे बिंडुक बोलते हैं। बिंडुक एक ड्रग होता है जिससे सुनकी को या जो भी उसे लेता है उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। जो ने कमिट किया होता है कि वो उसे वहां से रिलीज करवाएगा, पर उसको थोड़ा और जानकारी चाहिए होगी एंड वो नेक्स्ट टाइम आएगा। सुन की कहती हैं कि उससे नहीं टॉलरेट होगा, वो अपने फैमिली के पास जाना चाहती हैं, पर जो की टीम उसको ऑर्डर देती है कि वो वहां से लीव कर दे। पर जो जैसे ही जाता है गाइड सुनकी को मारने लगता है, जिसको देख के जो से रहा नहीं जाता और वहां पे गाइड के मेंबर्स और जो के बीच में काफी लड़ाई होती है एंड वो सुनकू को वहां से ले जाता है। पर जब तक सुनकू को वो अपने बेस पे ले जाते, वहां पे सुनकू मर जाती है, जिससे जो को बहुत झटका लगता है क्योंकि वो उसकी इन्फॉर्मर होती है। जो के सीनियर अपर मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं, जहां पे जो सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में एंड जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनके बारे में बताता है एंड ये भी कहता है कि कैसे लड़कियों को साउथ एंड नॉर्थ कोरिया से रशिया ले जाया जाता है। वहीं पे सीनियर उसे रशिया भेजते हैं, जहां पे वो एक होटल में जाता है जहां पे उसकी मुलाकात होती है स्योनहुआ से एंड वो बताता है कि उसकी डील है उसके दोस्त से जो फार्मास्यूटिकल से हैं। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि 5 महीने बाद बॉर्डर क्रॉस करके एक स्मगलर रशियंस को 5 गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करता है एंड वहीं पे वो रशियंस को सेम ड्रग देता है एंड उसी के बीच एक लड़की भागने की कोशिश करती है, बट वो बचने में नाकाम रहती है। वही स्मगलर एक होटल में रशियन के साथ जाता है, पर वहीं पे उसे नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस का आदमी अरेस्ट कर देता है एंड उसके यहाँ से सारा प्रूफ ले लेता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस स्मगलर का इंटेरोगेशन होता है, जहाँ पे टफ इंटेरोगेशन के बाद वो सारे क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जनरल हैंग और पाक गेयॉन रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां पे उसे स्योनहुआ मिलती हैं। पाक गेयॉन को देख के स्योनहुआ कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में रह जाती हैं। तब जनरल पूछते हैं कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं और कन्फेस भी करता है कि क्या गेयॉन जनरल हैंग पे नजर रखने आया है। गेयॉन की टीम उसे फोन करके बताती है कि दलाल ने खुद को पेन से मार के सुसाइड कर लिया है। जनरल एंड गेयॉन वहां पहुंचते हैं, जहां पे उसके हैंड रिटन कन्फेशन होते हैं, बट गेयॉन को शक होता है कि जनरल ने उसको मरवाया है। फिर हम देखते हैं कि स्योनहुआ एक होटल में जाती हैं रशियन बिजनेसमैन के पास, पर वहां पे जो एंड उसकी असिस्टेंट भी मौजूद होती हैं एंड यहाँ पे सेम पहले की तरह जो भी उसका स्टेटमेंट लेता है एंड बताता है कि अगर वो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहेगी तो उसकी माँ के लिए इलाज की जिम्मेदारी जो लेगा। हमें पता चलता है स्योनहुआ की मदर को कैंसर है, जिसकी वजह से वो पैसे कमाने रशिया आए एंड स्योन बताती हैं कि उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई है होटल में एंड उसके बाद स्योन अपने बैग से एक पाउच देती हैं। ये वही ड्रग होता है एंड वो बताती हैं कि वो कैसी इस ड्रग्स को आगे सप्लाई करते हैं। जो उस ड्रग को चाटता है जो कि एकदम प्योर है। फिर वहां से वो जाती हैं कि उसकी मैनेजर उसे अप्रिशिएट करती है, बट होटल के अंदर एंटर होने से पहले उन्हें पाक गेयॉन मिलता है जो स्योनहुआ से बात करना चाहता है। वहां पे स्योन कन्फेस करती हैं कि वो पैसे के लिए गलत काम करती हैं। बाद में हम देखते हैं कि जो ने स्योन को पाक गेयॉन के साथ देखा एंड वहां पे वो उसके लिए वरीड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल की टीम पाक गेयॉन को अपने साथ जनरल के साथ ले जाते हैं, जहां पे उसे जनरल को पता चलता है स्योनहुआ पाक गेयॉन की एक्स है। फिर वो सीसीटीवी में स्योन की एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से स्योन रशियन बिजनेसमैन के साथ साथ साउथ कोरिया के ह्यूमन इंटेलिजेंस से बात करती हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। वहीं पे जो अपने असिस्टेंट से बात करता है एंड कैमरा में निगरानी रखने के लिए कहता है। एंड दूसरे सीन में जनरल की टीम स्योनहुआ के सारे स्टाफ की तलाशी लेता है एंड वहां पे स्योनहुआ के बैग से कई डॉलर मिलते हैं। फिर स्योनहुआ को इंटरोगेशन रूम में ले जाया जाता है, जहां पे काफी टॉर्चर के बाद वो एक्सेप्ट कर लेती हैं एंड वहीं हमें पता चलता है कि पाक गेयॉन भी एक सीक्रेट मिशन पे था, जिसके बारे में जनरल को नहीं पता था। जनरल स्योन को दूसरी जगह डिपोर्ट करने के बजाय रशियंस को दे देता है। तभी जो भी उनका पीछा करता है एंड वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि पाक गेयॉन जो की सेक्रेटरी पे हमला कर देता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो स्योन के पीछे क्यों पड़े हैं।
सेक्रेटरी को अपने कमांड में लेके वो जो को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि स्योन को रशियन माफिया को सप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रशियन माफिया और जो के बीच एक्शन गन फाइट होती है। पाक गेयॉन भी वहां आके उनसे फाइट करता है। इंटेंस फाइट में रशियन माफिया मारा जाता है, जिसके बाद जनरल की टीम स्योन और अदर रेस्क्यूड गर्ल पे अटैक करते हैं, जहां पे इंटेंस फाइट के बाद पाक गेयॉन की डेथ हो जाती है। एंड फिर हम एंड सीन में देखते हैं कि जो अपनी अथॉरिटी को बताता है किस तरीके से रशियन माफिया गैंग काम करती हैं। एंड पोस्ट सीन में हम देखते हैं कि स्योन हुआ एक अलग सिटी में अपनी लाइफ जीती हैं। अगर फुल रिव्यू की बात करें तो इट वॉज नॉर्मल स्टोरी, लॉन्ग मूवी, नॉट सो इंटरेस्टिंग एंड इट शुड बी 5 out of 10। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें स्टोरी फ्रेम को।